हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमारा एक टॉपिक रह गया था धातुओं और अधातुओं के उपयोग। हमने आपके इस चैप्टर में धातु क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स, मेनली रूप से कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। धातुओं में पाए जाने वाले गुणों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, उसमें ध्वनि जो उसमें ध्वनि का क्या होता है, ध्वनि के गूंजने का यानी कि निनाद ध्वनि का गुण पाया जाता है। ये विद्युत के, ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं। तो हमने धातुओं की, जब अगर मान लो कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो वो किस प्रकृति की होती है, या वो क्षारीय होती है या फिर अम्लीय होती है। अधातु जब जल के साथ क्रिया करती है तो वो क्षारीय होती है या अम्लीय होती है। तो हमने उनके रासायनिक गुणों के बारे में भी जाना था। धातुओं में पाई जाने वाली आघात वर्धनीयता, उनकी तन्यता, विद्युत की सुचालकता, ऊष्मा की सुचालकता, ध्वनि का निनाद होना, ये सभी उसके भौतिक गुण थे। और रासायनिक गुण थे, जैसे कि अगर कोई धातु जल के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें जो गुण पाए जाएंगे वो रासायनिक गुण होंगे। और अधातुओं में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन हमारे उपयोग रह गए थे। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। धातु जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में हम कौन सी गैस अंदर बाहर लेते हैं? ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। इसमें उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही अधातुएं हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। देखिए, अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है और कुछ इसमें धातुओं का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम एक धातु है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए, उसमें खाद डालने के लिए करते हैं। अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। बिल्कुल, जल के शुद्धिकरण में अधातुओं का उपयोग किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों के रूप में लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु गंधक, वो क्या है? एक अधातु ही तो है, उसका उपयोग हम किस में करते हैं? पटाखों में करते हैं। आपने अपने अनुभवों से धातुओं धातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि हम इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं, उन्हें आप इसमें कर सकते हैं। मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, या यह उसमें किस रूप में पाया जाता है? डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन की कमी कहाँ है? देखिए, मैग्नीशियम धातु है और आयरन भी धातु है, आपको पता है। ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं, है ना। अब मैग्नीशियम जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? आपको पता है कि जो पेड़ की पत्ती होती है, पेड़ की पत्ती कैसी होती है? सबको पता है पेड़ की पत्ती कैसी होती है भाई। पेड़ की पत्ती, ये मान लो मैंने यहाँ पर पेड़ की पत्ती बनाई है। इस पेड़ की पत्ती का जो कलर होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है भाई? हरा। मैं आप इस पर हरा कलर कर देती हूँ। तो ये जो हरा कलर है वो पता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका मैग्नीशियम की वजह से। किसकी वजह से भाई? मैग्नीशियम की वजह से। मैग्नीशियम की वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन ये तो हो गई उसकी बात, यानी कि आप कह सकते हैं कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही तो होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें वर्णक, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है भाई? हरा होता है। तो इसमें जो मेनली रूप से जो मेन जो तत्व होता है, इसमें एलिमेंट होता है, वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। अब बात करते हैं हम कि हमारे ब्लड में आयरन कहाँ पाया जाता है। चलिए आयरन की बात भी कर लेते हैं। तो देखो, ये हमारी आरबीसी है। क्या है? आरबीसी। आरबीसी कैसी होती है? रेड होती है। तो इस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता है हमारा ब्लड जो है वो किसकी वजह से लाल होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, हीमोग्लोबिन।
इसकी वजह से लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में मेन रूप से पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है या फेरस होता है, Fe से डिनोट करते हैं इसको। ओके, चलिए यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी। आपने कक्षा 7th में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से अलग होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ठंडा करके, गर्म करके, वैद्युत अपघटन के द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन, कार्बन भी वे एक तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, किसी भी तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कहलाती है। यानी कि जिस प्रकार से हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, उसी प्रकार से कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ अपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्वों के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु क्या होते हैं, अप्रभावित रहते हैं। जब उसमें भौतिक परिवर्तन होता है तब उनमें उनके परमाणु बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे कि द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप में ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान ही होता है। अगर आप जल ले लें, अगर आप जल को जमा करके अगर आप ठोस बना लें और अगर आप उसे वाष्प बना लें तो उसमें पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की संख्या किसमें पाई जाती है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु हैं या फिर उपधातु हैं। उपधातु जो होते हैं वो धातु अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। इसको मैंने आपको आपकी क्लास में भी बताया था कि उपधातु वो होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, उसमें दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।